Assalamu alaikum students. The second lecture is about of the chapter number 2 is about the allotropes, and in the allotropes we studied the diamond, graphite and the buckyballs. So our topic is today's topic is about the allotropes. So the first one is like the question is what are the allotropes? So allotropes are the compounds that have the different structural or the physical forms of the same element in the same state. अब अपने इसको अंडरस्टैंड करने की एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, ठीक है। एलोट्रॉप्स आपके पास ऐसे, आप ये कह सकते हैं कि एलोट्रॉप्स आपके पास ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे डिफरेंट कंपाउंड्स हो सकते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं जिन कंपाउंड्स की स्टेट सेम होती है, ठीक है। जिनकी स्टेट जो है वो सेम होती है। अब स्टेट सेम होने का मतलब क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर एक कंपाउंड की जो स्टेट है अगर वो सॉलिड है तो सब कंपाउंड्स की स्टेट सॉलिड ही होगी, ठीक है। सो दिस मीन इनकी स्टेट जो है वो सेम होती है। सेकेंड पॉइंट इज कि इनके स्टेट सेम होती है, दे हैव सेम एलिमेंट्स। अगर फॉर एग्जांपल दे हैव सेम एलिमेंट्स, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कंपाउंड जो है, एक कंपाउंड का जो एलिमेंट है दैट इज कार्बन, तो जितने भी एलोट्रॉप्स होंगे उस कंपाउंड के उन सब में जो एलिमेंट होगा वो कार्बन ही होगा, ठीक है। और जो थर्ड पॉइंट है, दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर और फिजिकल फॉर्म्स, मीन्स उनकी जो शेप होगी, उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। उनकी स्टेट सेम होगी, अगर एक सॉलिड है तो बाकी भी सॉलिड होंगे, अगर एक लिक्विड है तो बाकी भी लिक्विड होंगे। उनकी जो एलिमेंट्स हैं उनमें जो प्रेजेंट होंगे वो भी सेम होंगे, लेकिन उनकी जो फॉर्म होगी, उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। सो दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज एज वेल, राइट। सो हम लोग एलोट्रॉप्स को डिफाइन कर सकते हैं कि एलोट्रॉप्स आर द डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट इन द सेम फिजिकल स्टेट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास टू एलोट्रॉप्स हैं, द फर्स्ट वन इज द O2 and the O3. They both have the same elements, like they both have oxygen, right? They both have the same state. अगर O2 जो है ये गैस है तो O3 भी गैस है, ठीक है। बट इनके जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। देखिए एक स्ट्रक्चर आपको इस तरह से शो किया जा रहा है और एक स्ट्रक्चर आपको इस तरह से शो किया जा रहा है। सो इनकी जो स्टेट्स है वो सेम है, इनके एलिमेंट्स भी सेम है, लेकिन इनकी जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। अब हमारे पास जो फर्स्ट एलोट्रॉप है दैट इज द ग्रेफाइट। दिस इज द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। एक्चुअली हम लोगों ने थ्री एलोट्रॉप्स को हम लोगों ने एलोट्रॉप ऑफ कार्बन को स्टडी करने जा रहे हैं। हम स्टडी करेंगे आज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स, वेट, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। हम लोग एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन को स्टडी करेंगे। तो इनमें हमारे पास थ्री एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन होते हैं। द फर्स्ट वन इज द ग्रेफाइट, द सेकेंड वन is the diamond, and the third one is the buckyballs, right? We have three different allotropes of carbon: graphite, diamond and buckyballs. So first हम लोगों ने study करना है graphite. Graphite is the allotrope of carbon, right? This means कि जो three allotropes है carbon के, graphite, buckyballs and the diamond, they all have the same state. इनकी state same है. They all have the same element, right? And but they have different structures, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड वन पॉइंट मैं आपको और बता देती हूँ कि इन सब की स्टेट सेम है। दिस मीन्स इन सब की जो स्टेट है वो है सॉलिड, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सबकी स्टेट सॉलिड होगी। एलिमेंट सबके सेम है, इन सब में जो है ना वो कार्बन प्रेजेंट है, बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। अब हम वन बाय वन ग्रेफाइट, डायमंड एंड बाकी बॉल्स को डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज द ग्रेफाइट। Okay, graphite, the first component, the first parameter of the graphite is the structure. So graphite is made up of a flat two-dimensional layer of the carbon atoms. The first point is कि graphite जो है वो एक flat two-dimensional layer of the carbon atom से मिलके बनता है, ठीक है। अब आपके पास ये एक स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का, हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है कि ग्रेफाइट इज मेड अप ऑफ अ फ्लैट टू-डायमेंशनल लेयर ऑफ द कार्बन एटम। सो टू-डायमेंशनल लेयर का क्या मतलब है यहाँ पे? देखिए हमारे पास टू टू लेयर्स होती हैं यहाँ पे ग्रेफाइट की। आपके पास एक लेयर ग्रेफाइट की जो है वो ये वाली लेयर होती है। अच्छा, इसको हम लोग इससे करते हैं। आपके पास एक लेयर जो है वो ये वाली है, अपर लेयर है, ठीक है। और ये आपके पास एक लोअर लेयर है।
इसको आप इस तरह से अंडरस्टैंड करें कि देखिए ये आपके पास अपर लेयर है और ये आपके पास एक लोअर लेयर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक अपर लेयर होगी और ये आपके पास एक लोअर लेयर होगी, और आप इन दोनों को जो है ना वो कुछ स्ट्रैंड्स के थ्रू इनको आप जो है ना वो कनेक्ट कर देते हैं, इनको आप ज्वाइन करते हैं, ठीक है। सो आपके पास ये 2 लेयर्स होती हैं। ओके, सो ग्रेफाइट इज बिट ऑफ फ्लैट, 2 डायमेंशनल, बिल्कुल फ्लैट सी लेयर है, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट सी लेयर, इस तरह का बिल्कुल फ्लैट सी लेयर होती है। अच्छा, 2 डायमेंशनल layers of the carbon atoms. Secondly, each layer has carbon atoms arranged in a hexagonal pattern. ये जो लेयर्स होती है इनमें जो कार्बन्स होते हैं ये हेक्सागोनल पैटर्न में अरेंज होते हैं। हेक्सागोनल मींस क्या होता है? हेक्सागोनल मींस इसमें हेक्सा मींस होता है 6, ठीक है, स्ट्रक्चर हैविंग द 6 कार्बन, राइट। ग्रेफाइट में जो एलिमेंट है वो कार्बन है ना, सो इसमें जो ना इसकी अरेंजमेंट इस तरह से होती है कि हर पैटर्न में आपको 6 कार्बन जो है वो नजर आएगी। अब किस तरह से 6 कार्बन हम इसको देखते हैं, ये देखते हैं आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये एक स्ट्रक्चर है, इसको मैं यहाँ पे साइड पे रेस कर देती हूँ रफ एरिया को, और अब हम यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि देखिए इसमें आपके पास किस तरह से 6 कार्बन बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये जो फर्स्ट एक आपके पास स्ट्रक्चर है, इसमें देखो यहाँ पे एक कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6। अब आपके पास ये एक जो है ना वो ये एक हेक्सागोनल पैटर्न बन चुका है हैविंग द 6 कार्बन। दिस वन इज द सेकंड हेक्सागोनल पैटर्न, third hexagonal pattern, fourth hexagonal pattern, fifth hexagonal pattern, and the sixth hexagonal pattern. Sorry, five total. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, 5 है, ठीक है। अब इन 5 हेक्सागोनल पैटर्न्स ने अरेंज होके आपस में एक दूसरे से ज्वाइन होके इन्होंने एक लेयर, एक फ्लैट लेयर जो है ना वो बना दिया है। इस तरह हमारे पास 2 लेयर्स जब मिलती हैं तो वो एक ग्राफाइट का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हैं, ठीक है। सेम आपके पास एक और एग्जांपल ये भी देखिए, इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5, 5 आपके पास एक हेक्सागोनल जो है ना वो लेयर्स हैं, ठीक है, हेक्सागोनल पैटर्न है, सॉरी। उसके बाद इस तरह से आपके पास देखिए एक और पैटर्न आपको नजर आ रहा है और एक पैटर्न और आपको नजर आ रहा है। ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट में आपके पास जस्ट 2 होते हैं, ठीक है, जस्ट 2 लेयर्स होती हैं और वो आपस में ज्वाइन हुई होती हैं। ओके, द सेकंड पॉइंट इज each carbon atom is bonded to the 3 other carbon atom using the covalent bond. Every carbon atom is bonded to 3 other carbon atoms. देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास ये कार्बन है, हम कह रहे हैं कि हर कार्बन जो है ना वो फर्दर 3 कार्बन के साथ जो है ना वो अटैच होता है। अब देखिए ये आपके पास एक कार्बन है ना, ये एक कार्बन है, अब ये फर्दर एक कार्बन से अटैच होता है, ये 1 इससे अटैच है, फर्दर एक इससे अटैच है, सेकंड, और एक जो है नीचे आकर, देखिए नीचे आने के बाद ये इस तरह से नीचे आ रहा है और ये इस कार्बन से भी अटैच है, ठीक है, ये इस आके इधर भी आके अटैच, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 कार्बन से के साथ जो है वो 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच होता है, ठीक है, 1, 2 और 3। अब अगर फॉर एग्जाम्पल कोई और देख लें आप, बेशक ये देखिए ये कार्बन है, एक इस कार्बन से अटैच है, एक इस कार्बन से अटैच है, और एक जो है ना ये नीचे जाके आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये नीचे जाके एक और इसके साथ जो है ना अटैच हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है कि एवरी कार्बन इज फर्दर बॉन्डेड विद द 3 अदर कार्बन्स, ठीक है। The next point is each carbon atom is bonded to the 3 other carbon atoms using a covalent bond. अब ये जो कार्बन एटम्स जो है ना ज्वाइन हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये कार्बन एटम है और ये फर्दर जो है वो ज्वाइन हो रहा है सेकंड कार्बन के साथ, और ये यहाँ पे भी कार्बन से कनेक्टेड है और यहाँ पे भी कार्बन से कनेक्टेड है। तो ये जो बीच में कनेक्शन है ये किसके थ्रू हो रहा है? कोवलेंट बॉन्ड। इनके सेंटर में क्या है? कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। जैसे कि आपने ग्रेड 8 में भी स्टडी किया था कि आपके पास कुछ बॉन्डिंग्स होती हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा कि आयनिक बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पे आपके पास जो ना वो कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। सो एटम्स, कार्बन एटम्स जो है कोवलेंटली बॉन्डेड है। The next one is the weak intermolecular forces exist between the layers which allow them to slide over each other easily. इनके दरम्यान जो ना जो फोर्सेस प्रेजेंट है जिन्होंने इन 2 कार्बन्स को आपस में ज्वाइन की, बहुत वीक इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर मींस कि जो मॉलिक्यूल के सेंटर में जो फोर्सेस हैं ये बहुत वीक फोर्सेस हैं बिटवीन द लेयर्स which allow them टू स्लाइड ओवर वन अनदर इजी। जो है ना ये जो फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर है ये उसके ऊपर स्लाइड हो जाती है। अगर आप इनको इनका इनकी पिक्चर देखें ना माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो आपको नजर आएगा कि इसके ऊपर स्लाइड करी होती है, तैर नहीं रही होती चीजें, इस तरह फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर जिसके ऊपर ये स्लाइड करी होती हैं। इसीलिए दे आर सॉफ्ट एंड स्लिपरी ड्यू टू द लेयर स्लाइडिंग एंड यूज एज अ लुब्रिकेंट। आप इसको एज अ लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं। सेकेंडली दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन द लेयर्स। ये जो कार्बन एटम्स होते हैं ना ये बहुत वीकली बॉन्डेड होते हैं सेकंड कार्बन से, तो इजीली इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जो है यहाँ से पास कर सकती है ग्रेफाइट में से, ठीक है।
The first point is about the structure, the second one is the arrangement, third point is about the bonding in the layer, the fourth point is about the bondings between the layers, and the fifth one is about the properties. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज अबाउट द डायमंड. सो डायमंड इज द हार्डेस्ट एंड द प्योरेस्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन. अब ये भी कार्बन का, ये एक एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, लाइक ग्रेफाइट की तरह सेम डायमंड भी होता है, इसमें भी सेम एलिमेंट जो है वो कार्बन ही प्रेजेंट होता है, इसका एलिमेंट भी कार्बन होता है. अच्छा, इसके अलावा इसकी स्टेट जो है वो भी सॉलिड है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है. ठीक है, ग्रेफाइट से इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है. ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर डिफरेंट था ना, ग्रेफाइट का इस टाइप का स्ट्रक्चर था. अब इस जब सेकंड आप डायमंड पे आएंगे तो डायमंड का स्ट्रक्चर देखिए इस तरह का होता है. ठीक है, सो स्ट्रक्चर जो है वो डिफर करे होते हैं. डायमंड एक हार्डेस्ट और प्योरेस्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, आपने याद रखना. जैसे आपको पता है कि जो ग्रेफाइट होता है ये एक सॉफ्ट और स्लिपरी स्ट्रक्चर का होता है, इसी तरह से डायमंड का हार्ड स्ट्रक्चर होता है. Second one is each carbon atom is covalently bonded to four other carbon atoms. आपने देखा कि ग्रेफाइट में every carbon is further bonded with the three other carbon atoms. But in the case of the diamond, each carbon atom is further bonded with the four different carbon atoms. अब हम देखते हैं किस तरह ये four different carbon atoms से bond हुआ होता है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये कार्बन है, देखिए ये कार्बन है. ठीक है, ये फर्दर जो है आगे फोर डिफरेंट कार्बन एटम से बाउंड हुआ है. फर्स्ट इससे बाउंड है, सेकेंड जो है ये इससे बाउंड हुआ है, थर्ड जो है वो इससे भी बाउंड हुआ है, और फोर्थ जो है ये ऊपर जाके इससे भी बाउंड हुआ है. ठीक है, इस तरह से तो जो है ये फोर डिफरेंट कार्बन से बाउंड हुआ होता है. सो ईच कार्बन एटम इज कोवलेंटली बाउंडेड टू फोर अदर कार्बन एटम्स. दे फॉर्म अ रिजिड थ्री डायमेंशनल टेट्राहेड्रल नेटवर्क. ठीक है, थ्री डायमेंशनल. हमने पढ़ा था कि ग्रेफाइट में टू डायमेंशनल लेयर्स होती है, टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन डायमंड केस में थ्री डायमेंशनल यानी थ्री डी स्ट्रक्चर्स का होता है. ठीक है, टेट्राहेड्रल मीन्स क्या होता है, टेट्रा मीन्स फोर, टेट्राहेड्रल मीन्स फोर, फोर लेयर्स का एक नेटवर्क होता है. ठीक है, इसमें फोर कार्बन एटम जो है फर्दर फोर कार्बन से बाउंड हुए होते हैं, इसलिए इसको आप कहते हैं टेट्राहेड्रल. जैसे आपने देखा था कि आपके पास जो ना यहाँ पे ग्रेफाइट में क्या था कि ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर था, यहाँ पे पॉइंट हेक्सागोनल स्ट्रक्चर था, मीन्स के सिक्स कार्बन जो है ना उसके साथ पूरा एक बाउंड हुआ स्ट्रक्चर था. लेकिन यहाँ पे आपको आपको क्या मिलता है, आपको यहाँ पे एक फोर एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिल रहा होता है. ठीक है, प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि वेरी हार्ड ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ पे भी कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं. टू कार्बन जिनको जिस बॉन्डिंग ने ज्वाइन किया होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होती है, हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट. दिस मीन्स अगर आप इसको मेल्ट करें, अगर आप इस स्ट्रक्चर को, डायमंड के स्ट्रक्चर को अगर आप मेल्ट करें तो आपको बहुत हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है. मीन्स कि ये बहुत हार्ड है स्ट्रक्चर, आपको बहुत बहुत हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करना पड़ेगा मेल्ट होने के लिए डायमंड के स्ट्रक्चर को. ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज द नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते, स्ट्रक्चर बहुत बहुत हार्ड होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास नहीं कर सकती. ये आपके पास एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है डायमंड का. ठीक है, ये आपके पास एक डायमंड का स्ट्रक्चर है, सेम इज द केस, ये भी आपके पास एक डायमंड का स्ट्रक्चर है. इसमें भी आप देखें तो ये आपके पास कार्बन एटम्स हैं, और ये कार्बन एटम्स टू कार्बन एटम, द फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन दे बोथ बॉन्डेड विद ईच अदर थ्रू अ कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है, ये कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं. अच्छा, the third electron of the carbon that is the buckyballs. So buckyballs have a hollow football-like shape. अब बकीबॉल का केस भी है कि बकीबॉल में भी जो एलिमेंट है वो कार्बन ही है, बकीबॉल के केस में भी एलिमेंट कार्बन ही है, और बकीबॉल के केस में भी जो स्टेट है, यानी कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है बकीबॉल, तो वो सॉलिड स्टेट ही है. लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ये एक फुटबॉल लाइक शेप होती है इसकी, मेड अप ऑफ 20 हेक्सागोन एंड 12 पेंटागोन. अब आपने इस बात को अंडरस्टैंड करने की किस तरह से इसमें 20 पेंटागोन हेक्सागोन है एंड 12 पेंटागोन. देखिए हेक्सागोन स्टूडेंट्स वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें सिक्स कार्बन होते हैं. ठीक है, और पेंटागन वो होता है जिसमें टोटल 5 कार्बन होते हैं. ठीक है, सब आप देखते हैं कि हेक्सागोन और पेंटागन, वो कहते हैं कि इसमें इस स्ट्रक्चर में, इस फुटबॉल लाइक शेप में, इस बकी बॉल में 20 हेक्सागोन्स प्रेजेंट है और 12 पेंटागॉन्स प्रेजेंट है. देखिए आपके पास ना यहाँ पे ये पेंटागन है, ये देखिए आपको शो किया गया एक पेंटागन का स्ट्रक्चर है. पेंटागन मीन्स के 5 कार्बन, तो देखिए इसमें क्या है 5 कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है, 5 कार्बन ने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है. सो इस तरह से आपके पास सिर्फ 12 पेंटागोन्स प्रेजेंट है, 12 पेंटागोन्स प्रेजेंट है. और अगर आप हेक्सागोन की बात करें तो हेक्सागोन इसमें 20 हेक्सागोन्स प्रेजेंट है. मीन्स के देखो ये एक हेक्सागोन है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6, इस तरह से इसने मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है. तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हेक्सागोन का स्ट्रक्चर बन जाता है. ठीक है, इस तरह आपकी देखिए 1
2 3 4 5। ये आपके पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे एक पेंटागोन प्रेजेंट है, ठीक है। इसी तरह से 1 2 3 4 5 और ये 6 की एक और हेक्सागोन प्रेजेंट है। तो टोटल आपके पास जो है वो 20 हेक्सागोन्स एंड 12 पेंटागोन्स प्रेजेंट होते हैं। कंसिस्ट ऑफ 60 कार्बन एटम। इस कंप्लीट फुटबॉल लाइक शेप में बकी बॉल में 60 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। एंड ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम। हर कार्बन फर्दर 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड हुआ है। किस तरह से 3 कार्बन से बॉन्डेड हुआ है, अगर आप यहाँ पे इस पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे मैं आपको शो करवाती हूँ कि देखिए यहाँ पे, इसको मैं एक दफा रेज कर लूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अच्छा, ये देखिए आपके पास टोटल हमने कहा कि एवरी कार्बन इज फर्दर बॉन्ड टू 3 अदर कार्बन। अब आपके पास फॉर एग्जांपल एक ही कार्बन है, तो देखिए यहाँ पे एक कनेक्टेड यहाँ पे हुआ है, एक यहाँ पे कनेक्टेड हुआ है और एक यहाँ पे कनेक्टेड हुआ है। तो फर्दर से कोई और कनेक्शन तो नहीं है सेंट्रल कार्बन की ना। टोटल ये 3 कार्बन से फर्दर कनेक्टेड होता है। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर था बकी बॉल्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि एक बकी बॉल के स्ट्रक्चर में 60 कार्बन होते हैं। ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली जो है वो 20 हेक्सागोन और 12 पेंटागोन्स होते हैं इस रिंग स्ट्रक्चर में, and it is a football like shape structure. And second one is, एक और most important point है कि the second name of the buckyball is the फ्लोरेंस, ठीक है। फ्लोरेंस इसका सेकंड नेम होता है। सो यहाँ तक एक इंफॉर्मेशन थी आपके पास बकी बॉल्स, ग्रेफाइट एंड डायमंड की, एंड these three are the allotropes of carbon. So allotropes क्या होते हैं कि they have the same elements, they have the same physical, they have the same state like solid liquid gas, जिस पे भी ये सेम स्टेट होगी सबकी, बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, दे हैव डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का, सेकंड आपका स्ट्रक्चर ये था आपके पास डायमंड का, और द नेक्स्ट वन इज अबाउट द बकी बॉल। तो ये बकी बॉल का स्ट्रक्चर था। सो यहाँ पे हम अपने लेक्चर को एंड करें एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सोल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। अंटिल कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी क्यूरी डिस्कस करें, इंशाल्लाह मैं आपको जरूर रिस्पॉन्स करूंगी। और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, ईजीएस्ट नोट्स चाहिए एमसीक्यूज के भी और शॉर्ट क्वेश्चंस के भी, और हर टॉपिक अगर आपको नोट्स चाहिए तो जस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करें और आपको एज सुन एज पॉसिबल जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।